Sure. A very good morning, class 6. And let's start today's online classes. So, today we will discuss about an important theorem. आज हम लोग एक important theorem को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 16A से रिलेटेड है। एक्चुअली हम लोग ऑफलाइन क्लासेस को कर चुके थे, बट ये इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग फिर भी इस पर आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग पास सिर्फ एक ही चैप्टर बचा कंस्ट्रक्शन, तो ये कंस्ट्रक्शन जो है हम ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग इस इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखते हैं। क्या है इफ थ्योरम? इफ वन एंगल इन अ ट्रायंगल इज equal to sum of other two so that the triangle is right angle। मतलब क्या हो कि अगर कोई ट्राइंगल का दो एंगल का सम थर्ड एंगल के बराबर हो। आई रिपीट, इफ वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू एंगल, यदि कोई भी एक एंगल अदर टू एंगल के सम के बराबर हो। मतलब अगर हम कोई एक ट्राइंगल ले लें, उसका कोई भी एक एंगल आई रिपीट कोई भी एक एंगल बाकी दो एंगल के सम के बराबर हो, ठीक है। मतलब क्या हो कि अगर कोई एक एंगल हम ले लिए, ठीक है, 90 ले लिए, तो अदर टू एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा 45 और ये 45। तो अगर ये कंडीशन होता है तो वो ट्रायंगल कैसा बनेगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोले कि कोई भी ट्रायंगल का तीन एंगल होता है, ठीक है, तीन एंगल होता है। तो तीनों में से कोई भी एक एंगल अदर टू एंगल के सम के बराबर अगर होता है, तो ऐसा अगर होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा। बस समझ में आया? तो कहीं ना कहीं हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वो ट्रायंगल कैसा होगा? ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम लोग अगर किसी तरह से प्रूफ कर दिए कि अगर ए बी और सी ये ट्रायंगल है, तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम प्रूफ कर दिए कि इसका कोई भी एक एंगल 90 होता है, तो मेरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो यही ना प्रूफ करना है कि अगर कोई भी एक एंगल बाकी दो एंगल के सम के बराबर होगा तो वो 90 में ही पॉसिबल है। तो देखिए 90 अगर हो गया तो ये दोनों का सम क्या होगा? तो 90 के बराबर ही होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो हम लोग प्रूफ कर देते हैं किसी भी तरह से कि अगर ये ट्रायंगल, यानी कि अगर यहाँ प्रूफ कर दी कि एंगल P 90 है, या कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर 90 हो गया तो ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम लोग सबसे पहले गिवन में देखिए क्या लिखा हुआ। गिवन में लिखा वन एंगल इज ए ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ टू एंगल। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक एंगल, यानी कि मेरे पास तीन एंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो उसमें से कोई भी एक एंगल अदर टू एंगल के सम के बराबर। तो मान लेते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल A और प्लस एंगल C के बराबर है। ये क्या है? ये गिवन में। बस समझ में आया? ये क्या है? गिवन में है। तो अगर ये गिवन में है तो टू शो या टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर ये पॉसिबल है तो ये जिस ट्रायंगल पॉसिबल है वो ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। हम प्रूफ कर देंगे कि अगर किसी तरह से एंगल B बराबर 90 है तो मेरा काम हो जाएगा। बस समझ में आया? यानी कि ये जो दिया हुआ है, तो ये अगर दिया हुआ तो किस ट्रायंगल के लिए है? तो इस ट्रायंगल के लिए ही होगा। तो हम प्रूफ कर देंगे कि एंगल P अगर 90 है तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये कितने ईजी है। तो सबसे पहले क्या जानते हैं? इन अ ट्रायंगल, हम लोग एक ट्रायंगल के अंदर क्या जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। इन अ ट्रायंगल एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C बराबर कितना होता है? 180 होता है। ये हम लोग ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल B को थोड़ा सेपरेट किए और एंगल A प्लस एंगल C को एक साथ रख दिए बराबर 180, और एंगल B प्लस एंगल A और C का जो ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो एंगल A और एंगल C का वैल्यू हम क्या मान के चले? B, जो कि गिवन है। तो ये हो गया B बराबर 180। तो एंगल B और एंगल B क्या हो जाएगा? 2 एंगल B बराबर 180। तो एंगल B बराबर कितना हो जाएगा? 180/2, यानी एंगल B का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। यही तो हमको चाहिए था कि अगर हम किसी तरह से प्रूफ कर दिए कि एंगल B 90 तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टीज है किसका, कि अगर कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल बाकी दो एंगल के सम के बराबर तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा कि तीनों एंगल में से किसी ट्रायंगल का अगर एक एंगल हम 90 प्रूफ कर दिए तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। तो हमको तो वही करना था जो इजी से हो गया। बस समझा? एक और क्वेश्चन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। देख क्या दिया हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें से क्या दिया हुआ, एंगल सॉरी 3 एंगल A बराबर
4 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी, ये गिवन, ठीक है। तो हमको किसी भी ट्रायंगल का ये गिवन क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके हमको एंगल फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि गिवन क्वेश्चन है कि 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी। तो ये गिवन किसके लिए? किसी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है पूरा फाइंड द एंगल, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना कितना होगा, ठीक है। तो गिवन के बाद हम लोग इसको अब इसको आंसर निकालते हैं। तो अगर ये 3 एंगल ए बराबर 4 एंगल बी और बराबर 6 एंगल सी है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग मान लेंगे 3 एंगल ए बराबर 4 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी। इसको हम लोग क्या मान के चले, एक्स वाई जेड कुछ भी हम मान लेंगे, ठीक है। तो मानने से क्या होगा कि ये बराबर ये तो बराबर एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी जो भी गिवन क्वेश्चन होगा एक्स के बराबर हो जाएगा ना। अगर हम लिखेंगे 3 एंगल है तो वो भी एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एक्स, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई 3, इसकी इक्वेशन 1 मान लिया, और समझ में। ठीक उसी तरह 4 एंगल बी अगर है, 4 एंगल बी वो भी तो एक्स के बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बाई 4, इसकी इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक उसी तरह 6 एंगल सी, यानी कि 6 एंगल सी वो कितने के बराबर, वो भी एक्स के ही बराबर हो जाएगा। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई 6, इसकी इक्वेशन 3 मान लिया। तो इस तरह से हमको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी एक्स के अकॉर्डिंग हमको पता चल गया। बट वी नो दैट इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होगा। तो देखिए एंगल ए का वैल्यू हम फाइंड किए कितना, x बाई 3, तो यहाँ पे पुट कीजिए x बाई 3। एंगल बी कितना, x बाई 4, तो यहाँ पे लिखिए x बाई 4। और एंगल सी कितना, x बाई 6, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं x बाई 6 बराबर 180। अब तीनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 12। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं 3 टेबल 4 बार में तो 4x, 4 का टेबल 3 बार में तो 3x, और 6 का टेबल में 2 बार में तो 2x इक्वल टू 180, ठीक है। 4 और 3 7 तो 9x, तो 9x बराबर कितना है, 180। और ये 12 इधर डिवाइड तो कम है तो उधर जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 9, ये कट गया 20 बार, यानी x की वैल्यू कितना आया, 240, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 240 है तो अब हम लोग एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल a बराबर क्या है, एंगल a बराबर है x बाई 3, और x की वैल्यू कितना आया 240, तो 240 बाई 3, यानी ओवरऑल क्या है 80 डिग्री इसका वैल्यू आ गया, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाएगा 3 के वैल्यू 80 बार। एंगल b बराबर कितना है, तो एंगल b बराबर देखिए x बाई 4 है, यानी x बाई 4, और x की वैल्यू कितना है 240 बाई 4, यानी ये कर दिया 60 बार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। और एंगल c बराबर कितना है, तो एंगल c बराबर है x बाई 6, है ना, x बाई 6, और x कितना है 240 बाई 6, यानी कर दिया 40 के टेबल, यानी एंगल 40। अब अगर हमको चेक करना कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं, इसके लिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का ऐड कीजिए। ये देखिए 180 आना चाहिए, अगर ये 180 आया तो इसका मतलब मेरा सारा प्रोसेस, मेरा सारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार इसको रिपीट कीजिए, बट प्लीज़ इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी आप लोग का फाइनल एग्जाम आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।